नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही है और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जाति बताकर राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 18 दिसंबर को जिस हिंदू युवक की हत्या की गई थी और पेड़ पर लटकाकर जिंदा जला दिया गया था, वह दलित था। उनका कहना है कि हिंदू दलित की हत्या हुई, इसलिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ सवाल नहीं उठा रही है। दूसरे हिंदू अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या का मुद्दा भी जोर शोर से उठ रहा है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। केंद्र सरकार अपने स्तर पर कूटनीतिक पहल कर रही है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर 2 बार इस बारे में चिंता जताई गई और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अपनी ओर से भी बांग्लादेश के उच्चायुक्त से संपर्क कर रही हैं। वे कोलकाता में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास में गए और हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी और उधर त्रिपुरा के अगरतला में लगातार भाजपा के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के प्रदर्शन अलग हैं। इस बीच सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग सहित आसपास के इलाकों में बांग्लादेश का बहिष्कार शुरू हो गया। सिलीगुड़ी होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने बांग्लादेशी नागरिकों को अपने होटल में नहीं ठहरने का फैसला किया है। ध्यान रहे, बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। अगर उस समय तक या चुनाव के समय हिंसा होती है और हिंदू शिकार बनते हैं तो बांग्लादेश और मुसलमानों के प्रति नाराजगी और बढ़ेगी। इससे हिंदू वोट भाजपा के पक्ष में एकजुट हो सकते हैं। पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल की 70% हिंदू आबादी में से 60% वोट भाजपा को मिला था, जिसे बढ़ाकर 70% तक ले जाने की चुनौती भाजपा के सामने है। भाजपा के चुनाव जीतने के लिए जरूरी है। बहरहाल अभी तक चुनाव की तैयारियों में भाजपा की ओर से सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। एक मुद्दा बांग्लादेश की तरफ से हो रहे घुसपैठ का है और दूसरा मुद्दा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर भाजपा पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेंगी। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।